कैसा है ये रिश्ता अनजाना। अरे कैसा परिवार है आपका? घर से छोटी बहू गायब है और आपको पता ही नहीं कहाँ है वो। देखिए हम बता रहे हैं आपको, अगर हमारी बहन कुछ हुआ ना तो कसम खा के कह रहे हैं यहाँ सब बर्बाद कर देंगे हम। धमका किसे रहे? तुम्हारी बहन को हमने कहीं नहीं भेजा है, वो जहाँ कहीं भी गई अपनी मर्जी से गई है। देख रहे हैं ना, हम सभी परेशान हैं, हम भी ढूंढ ही रहे हैं ना। ढूंढ रहे हैं क्योंकि आपने ध्यान नहीं रखा उसका, वरना ही खोती नहीं वो। खोती नहीं का मतलब? तुम्हारी बहन को ना बच्ची है जिसका हाथ पकड़ पकड़ के पीछे घूमेंगे, उसे घुमाएंगे इधर उधर। बुआ जी आप बड़े हैं हमसे, इसलिए बहस नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन अगर हमारी बहन की जान पे बनी ना तो यहाँ सबकी जान ले लेंगे हम। अच्छा है कि वो गवार नहीं मिल रही। मैं तो प्रे करती हूँ कि वो मनहूस कहीं मर ही जाए, कभी लौट कर ही ना आए। बोल। ये कहां से आया? अभी तो यहां पर नहीं था। जितनी कोशिश करनी थी कर ली, अब ना हिम्मत बची है ना उम्मीद, अब नहीं बचेंगे हम। अनमोल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कहीं आसपास ही हो, पर मैं तुम तक पहुंच नहीं पा रहा। पर मिल क्यों नहीं रही? कोई तो ऐसी चीज होगी जिससे पता चल सके कि वो गई कहां है। ये तो अनमोल का झुमका है, इसका मतलब वो यहीं कहीं है। पर कहां? कहीं अनमोल फ्रीजर में तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, तो लॉक है। अनमोल, जी अनमोल, अनमोल तुम चिंता मत करना, मैं कुछ करता हूं, मैं निकालता हूं तुम्हें। इसकी चाबी। आई एम सॉरी पापा, मुझे नहीं पता था कि चाची को छुपाने से सब लोग इतना परेशान हो जाएंगे। मैं आपके लिए अभी कीज लेके आती हूँ। अनमोल होल्ड ऑन। हाँ
अनमोल, अनमोल, अनमोल होश में आओ। अनमोल, अनमोल आंखें खोलो। अनमोल, अनमोल, ये तो पूरी तरह से फ्रीज हो गई है। इसे हीट की जरूरत है। सितारा के जैसी जोड़ी रिश्ता है जन्मों का, एक दूजे के बिना अधूरे मिलना तो तय था। उत्सव है दो दिलों के संगम का, गवाह है चांद तारे गवाह है। अनमोल, अनमोल, हमू अमू अमू हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये फ्रीजर में कैसे बंद हो गई। भगवान का शुक्र है कि ये बच गई। हाँ मामी, वो तो अच्छा हुआ कि रजत भाई ने उन्हें टाइम पे देख लिया, वरना पता नहीं अनमोल के साथ कुछ भी हो सकता था। अमू आंखें खोल बेटा, अमू आंखें खोल। अनमोल, क्या हो गया तुझे? आंखें खोल, देख तेरा काजू आया है। अमू क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? भगवान जी, क्या हम तन के बारे मर गए, इसलिए हमें काजू और भैया दिख रहे। अरे अनमोल, हम सच में यहाँ पर हैं। भगवान जी, हमारा काजू कितना प्यारा है, हमारा तो स्वर्ग में भी आके हमसे बात कर रहा है। अमू तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, हम असल में यहाँ हैं। हाँ। आराम से। अब सच में यहाँ आए हैं। आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ? कि हिमालय ने हमें अपनी गोद में नहीं सुलाया। शुक्र है अमू, तुझे कुछ नहीं हुआ। तूने तो पगली हमारी जान ही निकाल दी थी। ये ले बेटा,
गरम गरम दूध है, पी ले। बेटा ये तो बता कि तू फ्रीजर में बंद कैसे हो गई? वो हम ना दिव्यासा के लिए आइसक्रीम लेने गए थे। फिर जब हमने फ्रीजर खोला तो आइसक्रीम बहुत पीछे रखी हुई थी और हमने उसे निकालने की कोशिश की, पर पता नहीं निकालते निकालते हम फिसल गए और उस फ्रीजर में लुढ़क गए। तो अंदर गिरी तो बाहर क्यों नहीं निकली तुम? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम बाहर निकलने की बहुत कोशिश किए थे, हमने बहुत चिल्लाया और चिल्लाने की वजह से तो हमारे गले का नस भी बेहोश हो गया था। फिर भी हम चीखे चिल्लाए, बहुत कोशिश किए, पर पता नहीं वो फ्रीजर का मोटा सा दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। टीवू बेटा, आपने चाची को गिरते हुए देखा था? टीवू बेटा, क्या आपको पता था कि चाची फ्रीजर में बंद है? रजत इससे क्यों पूछ रहे हो? इसे कैसे पता होगा? टीवू बेटा, मेरी बात का जवाब दो। क्या आपको पता था कि चाची फ्रीजर में बंद है और आपने पापा को नहीं बताया? रजत, बच्ची पे प्रेशर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ ना, चुप रहो तुम। बात नहीं कर रहे हो, डरा रहे हो तुम। और ये तो वैसे ही डम है, जाके गिर गई होगी फ्रीजर में। हाँ, हो सकता है वो खुद गिर गई। मैंने खुद चेक किया था, फ्रीजर बाहर से लॉक था। वो तो अनमोल ने नहीं किया होगा ना। बेटा बेटा बताओ मुझे, क्या तुमने चाची को बंद किया था फ्रीजर में? रजत, आई नो माय डॉटर, वो ऐसा नहीं कर सकती है। हाँ, तो मैं भी अपनी बेटी को जानता हूँ। वो ऐसे चुपचाप नहीं खड़ी रहेगी अगर उसने कुछ नहीं किया है तो। जस्ट स्टॉप इट रजत। बेटा इधर आओ, बताओ मुझे। दीवू बेटा, पापा की बात का जवाब दो। क्या तुमने चाची को बंद किया था फ्रीजर में? बताओ बेटा। ये तो फ्रीजर की चाबी है। इसका मतलब तुमने चाची को फ्रीजर में। दीवू, आपको पता है आपकी इस हरकत की वजह से चाची की जान जा सकती थी। क्यों किया आपने ऐसा? वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, सिर्फ फाइट करवाती हैं। दीवू! ये क्या कर रहे हैं आप? बच्ची है वो नहीं जानती थी कि उसकी इस हरकत से हमारी जान जा सकती थी। सॉरी चाची, सॉरी पापा। दिव्यासा, अमू, ये बच्ची तुमसे इतने चिढ़ते क्यों है? ऐसे में क्या किया तुमने? माना कि बच्ची है, लेकिन उसने जो किया है उससे तुम्हारी जान जा सकती थी। अमू, उसकी इतनी नाराजगी की वजह क्या है? इतनी नफरत किस लिए? तुम रमन जी को बुलाओ, अभी हमें उनसे बात करनी है। बुलाओ। भैया वो रमन जी बाहर गए किसी काम के सिलसिले से। मतलब रमन जी यहाँ नहीं है? ठीक है अमू, आराम करो तुम। आओ। जी। हाँ, आराम से लेट जाओ। हाँ। अमू, तुम आराम करो, हम निकलते हैं। हाँ, ध्यान रखना अपना। जी। चलो काजो।
क्या हम अंदर आ सकते हैं? नहीं, जाओ यहाँ से। पहले रोना बंद करो। वैसे एक बात बताएं, अगर हम ज्यादा रोते हैं ना तो हमारे शरीर के अंदर जितना भी पानी होता है ना वो सब सूख जाता है और फिर हमें बहुत प्यास लगती है। खैर पानी वानी छोड़ो, एक बात बताओ, क्या हम तुम्हें इतने बुरे लगते हैं? दिव्यासा, बस एक बार आप हमसे दोस्ती करके देखो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई दोस्ती नहीं करेगी मेरी बेटी। अनमोल, मेरी बच्ची को इतनी डांट पड़वाकर भी तुम्हें शांति नहीं मिली जो यहाँ पर उसे टॉर्चर करने चली आई? रुला दिया ना? जेठानी जी, हम सच कह रहे हैं, आपने एक बार अपनी कुंडली चेक करवा लीजिए। आपका ग्रह ना सच में यहाँ वहाँ होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, तभी आपको इतना क्रोध आता है। Just shut up, okay? जाओ यहाँ से, just get out। हम कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि हमें आपसे कुछ बात करनी है। मैं तुम जैसी गवारों से कोई बात नहीं करती। और सुनो, मेरी बेटी से दूर रहो, उसके साथ ज्यादा माइंड गेम्स खेलने की जरूरत नहीं होगी। पर हम कोई गेम नहीं खेल रहे। पर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम मुझे और मेरी बेटी को इस घर से बाहर निकालना चाहती हो ताकि रजत पर पूरा अधिकार जमा सको। दिव्यासा, सुनो 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 सुनो, आपको चॉकलेट शेक पसंद है ना? यस। तो जाओ, नंदिनी बुआ पता है बहुत सारा बना के रखी, जल्दी जाकर खा लो वरना सब खत्म हो जाएगा। जाओ जाओ जाओ। और आप ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो। जेठानी जी, आप ना पुरानी सीढ़ी की तरह जो एक ही बात पर अटकी हुई हैं, जब देखो तब एक ही रट लगा कर रखी हो। इसीलिए सबसे पहले आपकी इस पुरानी सीढ़ी को हम बदलेंगे। छोड़ो, तब जाके ये रोज रोज का कलेश खत्म होगा। अब आप चुपचाप खड़े रहिए और हमारी बात सुनिए। आपको एक बात बताएं, इस पूरी दुनिया में जितने भी खेल है ना, सब अच्छे हैं सिवाय एक खेल के जो बहुत बुरा है, और वो है किसी के दिमाग और उसकी भावनाओं के साथ खेल खेलना, जो आप अपनी बेटी के साथ खेल रही हैं। और हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। आप हमें एक बात बताइए, माएं तो अपने बच्चों के दिमाग में अच्छी अच्छी बातें डालती है ना, पर आप अपनी बेटी के मन में जहर डाल रही हैं। और आपको ऐसा क्यों कर रही है, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। चुपचाप खड़े रहिए, हमें जवाब पता है आपका। हम सच कहे जेठानी जी, कभी कभी तो हमें लगता है कि आप होली पर जलने वाली होलिका हैं, जो खुद ही भ्रम की चादर ओढ़कर आग में बैठ गई हैं और बेफिजूल जल रही हैं। देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं और अब भी कह रहे हैं कि हमें आपके पति में कोई रुचि नहीं है। समझने की बात कोशिश तो कीजिए। और ना ही हम जानते हैं कि आप दोनों के बीच आखिर क्या समस्या चल रही है, जो हर वक्त लड़ते ही रहते हैं। और एक और बात, अपने झगड़े की पर्ची हमारे नाम पर फाड़ना बंद कर दीजिए। मिलाइए हमसे हाथ। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके और रजत जी के बीच की समस्या हम दूर करेंगे। सौतन बनकर रहेंगी ना तो सिर्फ शक करती रहेंगी। सहेली बनकर देखिए, फिर देखिए हम सारी पहेली कैसे सुलझाते हैं मिलके। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। देखिए, जितना हम जानते हैं ना, दुश्मनी से सिर्फ दूरियां बढ़ती हैं, लेकिन दोस्ती से दिल भी जुड़ते हैं और रिश्ते भी बनते हैं। इसीलिए कर लीजिए हमसे दोस्ती। देखिए,
सौतन बनकर रहेंगी ना तो सिर्फ शक करती रहेंगी। सहेली बनकर देखिए, फिर देखिए हम सारी पहेली कैसे सुलझाते हैं मिलके। हम जानते हैं कि हमारे ऊपर विश्वास करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए हम अपने भाइयों की कसम खाते हैं कि हम सच में आपकी मदद करना चाहते हैं। और आपको पता है ना कि हम अपने भाइयों की कसम कभी झूठी नहीं खा सकते। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। मिलाइए हमसे हाथ। ये हुई ना बात। अब देखिए आपके और रजत जी के बीच जो कुछ भी है हम उसको कैसे सही करते हैं।